राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल में आयोजित चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक भाषा, एक इतिहास, एक धर्म का विचार देश पर थोपना चाहती है। भाजपा का विचार भारत में अस्थिरता और वैमनस्य पैदा करने वाला है। इसका मकसद एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बस भारत की संपत्ति कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं जो प्रधानमंत्री के करीबी है। केरल पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी सभा में एक गुलदस्ते को दिखाते हुए कि भारत फूलों के गुलदस्ते की तरह है और केरल में भी ऐसे ही है। इसका प्रत्येक फूल अद्वितीय है और उसकी एक अलग अभिव्यक्ति है, और जब आप इन फूलों को मिलाते हैं तो वे और अधिक सुंदर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर मैं कहूँ कि वहाँ केरल सफ़ेद फूल होंगे बिना पत्ते और कांटे के। भाजपा भारत में यही करने की कोशिश कर रही है। यह सर्वथा अज्ञानपूर्ण कार्य है। इससे पता चलता है कि वे भारत को नहीं समझते। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया था। केरल की तरह तमिलनाडु में भी शानदार इतिहास और नई परंपराएं हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे डोसा पसंद है। भाई, मुझे भी डोसा पसंद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कृपया राज्य के इतिहास, परंपरा और भाषा को भी समझने की कोशिश करें। क्या प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के समय भारतीय मुद्रा को बंद करने से पहले किसानों और मजदूरों से पूछा था कि उनका क्या होगा? जब कोविड भारत पर हमला कर रहा था, लाखों लोग मर रहे थे, तो वहाँ कोई ऑक्सीजन या वेंटिलेटर क्यों नहीं था? और प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली बजाओ, क्योंकि आप भारत को समझते नहीं हैं और बिना किसी से पूछे निर्णय ले लेते हैं। आप देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं मणिपुर गया और मैं दोनों समुदाय मेते और कुकी को मिला। वे एक दूसरे से बात नहीं करते, उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। जीवन में पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ कि मणिपुर में अब भी आग जल रही है, लोग अभी भी मर रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सकते? अगर कोई बीजेपी पर हमला कर रहा है तो बीजेपी उस पर 24 घंटे हमला करेगी। जब मैं संसद भवन में प्रवेश करता हूं तो भाजपा सांसद मेरी ओर देखते हुए और कहते हैं कि यह आदमी हमें 24 घंटे परेशान करता है, और उनकी मीडिया चैनल मुझे गाली देती है, मेरी छवि विकृत करती है। मेरी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई। ईडी ने मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की और उन्होंने मुझे सरकारी आवास से बाहर भी निकाल दिया। केरल के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ कैसे नहीं हो रहा है, जबकि वो भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। ये ऐसी बात है जिसके बारे में केरल के लोगों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप जहां भी देखो आपको अडानी नाम मिल जाएगा। हमारे देश में केंद्रीय मुद्दों बेरोजगारी और ऊंची कीमतें हैं, लेकिन आप इसे राष्ट्रीय मीडिया में कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का नियंत्रण है। तो सवाल उठता है कि हमारे देश में जो भारी मात्रा में असमानता पैदा हो गई है, उसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे देश में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा की संपत्ति है, और भारत में 70 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन 100 रुपये से भी कम कमाते हैं। तो वास्तव में 2 भारत हैं, एक जो अरबोपतियों का है जहां वे अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, और दूसरा जहां बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग कर चुकाता है। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति अडानी के समान ही जीएसटी का भुगतान करता है। जीएसटी का पूरा पैसा अमीर लोगों के हाथ में चला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे देश की नींव है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की संस्थाओं द्वारा संरक्षित है। इनमें से प्रत्येक संस्था पर नियंत्रण करके भाजपा हमारे देश की प्रकृति को बदलने का प्रयास भी कर रही है।